नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ मेले का भव्य आयोजन होने वाला है। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था के इस महासंगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संगम नगरी में चलने वाले कुंभ मेले के लिए करीब 4200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये राशि 2013 के महाकुंभ के बजट से 3 गुना ज्यादा है। इस बार कुंभ मेले का क्षेत्र भी पहले से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर तक कर दिया गया है। संगम के पावन तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 लगना है। संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ 2025 की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। महाकुंभ को बसाने की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। 2025 में पहले की तुलना में और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अनुमान लगाया जा रहा है 40 से 45 करोड़ तक लोग इस महाकुंभ में आ सकते हैं। पर्यटन विभाग देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से स्नान ध्यान के साथ साथ ठहरने का भी इंतजाम कर रहा है। करीब 4800 हेक्टेयर में तंबुओं की नगरी बसाई जाएगी। ये क्षेत्रफल पिछले कुंभ की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। संगम की रेती पर 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में महाकुंभ बसाया जाएगा। करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के आधार पर महाकुंभ का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। महाकुंभ नगरी बसाने के लिए टेंट से लेकर गंगा पर बनने वाले पांटून पुलों तक का खाका तैयार कर लिया गया है। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि इस बार 2019 के मुकाबले और अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं। इसीलिए वहां 2000 बेड की टेंट सिटी बनाई जाएगी। श्रद्धालुओं को अत्यधिक सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन विभाग के मुताबिक आगामी 2025 में हो रहे महाकुंभ में और बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जाएं। महाकुंभ में लोगों के रुकने के इंतजाम करने के लिए कुंभ मेला प्राधिकरण पर्यटन विभाग को अरैल क्षेत्र में 100 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराएगी। पार्किंग एरिया को 1200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1800 हेक्टेयर तक करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में पिछले कुंभ से करीब 3 गुना अधिक भीड़ आने का अनुमान है, जिसके हिसाब से मेला क्षेत्र के विस्तार का खाका प्रस्तुत कर लिया गया है। इस बार महाकुंभ बसाने के लिए 4000 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। पिछले बार के कुंभ में ये एरिया 3200 हेक्टेयर तक था। भीड़ प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम यानी कि ICCC के कार्यों में भी विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव में अस्थायी सर्विलेंस सिस्टम के तहत मेला क्षेत्र में करीब 676 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 12 ANPR कैमरे भी लगाए जाएंगे और इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाएगा। पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 120 अस्थायी पार्किंग स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इन पार्किंग स्थलों पर करीब 720 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वाहनों को गिनने की प्रणाली की भी व्यवस्था होगी। प्रमुख स्थलों पर रूट मैप लगाने के भी सुझाव दिए गए हैं। फायर सेफ्टी के नोडल चीफ फायर ऑफिसर ने बड़े टेंट की 3D मॉडलिंग कराते हुए आग लगने की दशा में बचाव के तरीकों की भी जानकारी दी है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पार्किंग एरिया में स्क्रीन पर इमेज और वीडियो मैसेज भी प्रसारित किए जाते रहेंगे। महाकुंभ के दौरान देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करीब 1000 शटल बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही इस बार 1300 से बढ़ाकर 2000 डीलक्स और महाराजा कॉटेज क्षमता की टेंट सिटी विकसित करने का भी लक्ष्य है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर 126 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉल सेंटर की क्षमता को 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। मेला क्षेत्र का गूगल मैप से इंटीग्रेशन किया जाएगा। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। गंगा नदी को साफ रखने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को विशेष स्नान वाले दिन से 4 दिन पहले बंद करने का आदेश आया है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 11 जिलों में 543 उद्योग कुल मिलाकर 24 दिनों तक बंद रहेंगे। जिलेवार इसका रोस्टर जारी किया गया है। महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा पर शुरू हो जाएगा। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को होगा। विशेष स्नान जिन दिनों को होगा उससे पहले 4 दिन तक उद्योगों को बंद किया जाएगा। 12 साल के बाद भारत का सबसे बड़ा महाकुंभ एक बार फिर से लगने वाला है, जो इस बार प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगेगा। भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिसमें 4 प्रमुख स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं।
कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधकों के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2025 में महाकुंभ के शुरुआत की। तो इस बार पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने वाला है। वहीं 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसका समापन हो जाएगा। महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया से लोग इस मेले में शिरकत करने पहुंचते हैं और इस मेले की लोकप्रियता को देखते हुए यूनेस्को ने कुंभ को मानव की अमृत सांस्कृतिक विरासत के विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता दी है। महाकुंभ के मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इन नदियों के जल में इस दौरान अमृत के समान गुण होते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद कुंभ मेले में स्नान करने से मिलता है। खासकर प्रयागराज में आयोजित होने वाले शाही स्नान का धार्मिक महत्व होता है। दरअसल यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने का विशेष महत्व मानते हैं। कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां 13 जनवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि पौष पूर्णिमा का दिन है। इसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि, जो कि शाही स्नान का अंतिम दिन होगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत करने और ईश्वर के निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का ये आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है, जो कि आस्था, एकता और श्रद्धा के इस अद्वितीय पर्व में भाग लेकर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। महाकुंभ 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। वैसे तो हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसके पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था। इसके बाद फिर से योगी सरकार आने वाले साल 2025 में महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।